एक एवरेज स्टूडेंट भी ज़िला टॉपर बन सकता है, स्टेट टॉपर बन सकता है, टॉप 10 में अपना स्थान हासिल कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बीच आज मौजूद है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ बेतिया के लिबर्टी सिनेमा चौक पे। हमारे बीच इस समय आसिफ का पूरा परिवार है, आसिफ भी है। बता दें कि आसिफ ने ज़िला टॉप किया है, साथ ही साथ बिहार में इन्होंने 10वां स्थान भी लाया है। तो बिना समय गवाए हम सीधे आसिफ से बात करते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर के रूप में आने का जो सफ़र है ये कैसा होता है। बहुत बहुत बधाई हो आसिफ, जिला टॉपर होने के लिए, साथ ही साथ पूरे बिहार में 10वां स्थान भी लाने के लिए। क्या बताना चाहेंगे आप इस पे? पहले हम एक एवरेज स्टूडेंट थे, फिर मेरा मतलब पढ़ाई की तरफ लगाव जो है वो तब हुआ, बढ़ने लगा जब 2021 में मेरी बहन टॉप की। तो मेरी बहन टॉप की तो मतलब भाई बहन में जब झगड़ा होता है तो वो चिढ़ाती थी कि हम तो टॉप किए हैं, तुम देखेंगे क्या कर लेगा ये सब। और मैथ में उसका फुल में फुल 100 में 100 नंबर आ गया था, तो उस पर और बोलती थी कि अच्छा, मैथमेटिक्स में 100 में 100 आया था उनको भी। हाँ, तो उसी से मतलब एक अंदर से ये हुआ कि इतना बोल रही है, ठीक है हम भी करके दिखा देंगे और तुमसे बेहतर करेंगे। और उसी का आज नतीजा है कि हम पढ़ें तो आज मैथ में मेरा भी 100 में 100 है और उससे 4 नंबर एक्स्ट्रा, मेरा 479 नंबर हम लेके आए हैं। चलिए, लोग दुनिया को देख के कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ घर में ही कंपटीशन शुरू हो गया। यहाँ आपकी 3 बहनें बैठी हैं, ये तीनों आपकी बहनें ही हैं। इनमें से किन्होंने टॉप किया था? अच्छा, आपने टॉप किया था जी। ये कौन से बैच की बात है? 2021 2021 की ये बात है। जिला टॉप किया था आपने? जिला टॉप भी थे और स्टेट में 10th रैंक था मेरा भी। 10वां स्थान आपका भी था और आपका भी 10वां स्थान, और आपने भी जिला टॉप किया है। तो बहन से आपकी तुलना थी, आपका कंपटीशन जो था अपने खुद की बहन से ही था। जी, पूरी तरह से। किस क्लास तक आप एक एवरेज स्टूडेंट थे? लगभग 7th 8th तक हम एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। उसके बाद 8 भी मेरा उसी तरह मतलब गया था लॉकडाउन के वजह से। फिर ये जब टॉप आई उसके बाद से हम मतलब अंदर से एक ये हुआ कि हाँ हमको भी करना है, ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। नहीं आएंगे तो ये हमेशा चिढ़ाएगी। इसी का डर था क्या कि भाई मुझे हमेशा एक क्या कहते हैं उसको, मतलब घर में जो है ये ना हो कि कोई ये बोले कि हाँ बहन टॉप कर गई, भाई क्या है, भाई तो मेल ईगो कहते हैं इसको, कि अपने ईगो पे आया ना। जी जी, कि मतलब बहन जब की है तो वो तो समाज में हो गया कि हाँ कि मतलब मेरे पापा की बेटी टॉप की है और उसमें कि हाँ आप भी अपने पापा के बेटे ही हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है। टॉप करके दिखाएंगे हम। मार्क्स क्या है आपके? टोटल मार्क्स 479 है। 479 है। और अगर प्रतिशत की बात करें तो कितने प्रतिशत हैं आपके? 95 पॉइंट कुछ है, 95.8 है मार्क्स। चलिए, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। चुकी है, आपने पूरे बिहार में 10वां स्थान प्राप्त किया है। करीब 51 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टॉप 10 में है, जिसमें से आप भी एक हैं। और अगर पश्चिम चंपारण जिले की बात करें तो आपने जिला टॉप किया है, तो 2 बार आपको बधाई। थैंक यू। कितना पढ़ लेते थे आप? अगर दिन भर की हम बात करें, एवरेज 6 से 7 घंटा तक पढ़ लेते थे। नॉर्मल आपका यही था, 6-7 घंटे के आसपास। ठीक है, बस यही देखते थे कि जितना देर पढ़े तो पूरा मतलब कि हाँ पढ़ रहे हैं बढ़िया ढंग से, ये नहीं कि हाँ इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये सब। मैथमेटिक्स में 100 में 100 है आपको? हाँ, पूरा। आपका भी जो मार्क्स था 100 में 100 ही था ना जी। तो देखिए, ये भी एक फैक्ट है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देते हैं पढ़ लिख कर, लेकिन आप दुर्भाग्य कहें या फिर कोई भी कारण कहें, वो उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिसके वो एक्चुअल हकदार होते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आपसे भी बहुत ब्रिलियंट बच्चे होंगे जो आपसे पीछे भी रह गए हैं। तो क्या सिर्फ पढ़ाई ही एक चीज़ होती है या फिर कुछ ऐसी थिंकिंग भी होनी चाहिए, कुछ ऐसा समझ भी होना चाहिए जो चीज़ों को समझने में, फिर उसको एलेबोरेट करने में थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ ये औरों से भिन्न है? जी, तो यही था कि मतलब चीज़ों को समझ के हम किया करते थे। ये नहीं कि हाँ कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट मान के हम नहीं पढ़ते थे। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कुछ भी है तो एक कहानी की तरह से कि हम कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी बढ़ते जा रहा है, उसी में कुछ कुछ हमको मेन चीज़ मिल गया तो उसको दिमाग में बस रख लेना है। और यही था कि मतलब शुरू से यही था कि किसी तरह अच्छा से अच्छा लिखना है और जितना ज़्यादा जो है हम मतलब बुक के अंदर से चीज़ ले सकते थे उसको लेके और बोर्ड में रिप्रेजेंट कर। रट्टा मारने वाला काम नहीं करते थे आप? नहीं जी, नहीं।
इतिहास वगैरह अगर पढ़ते थे तो क्या कहानी की तरह उसको कहानी की तरह, मतलब मन ही मन में कि हाँ ये हुआ होगा, फिर ऐसा ये वो। चलिए बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात है कि खुद को उस हिसाब से तैयार आपने किया है कि चीज़ों को आप एक कहानी की तरह पढ़ते हैं, फिर उसको अपने हिसाब से जवाब के रूप में देते हैं। चलिए अब बारी आती है आपके इंटरमीडिएट की। क्या सब्जेक्ट वगैरह कुछ सोचा है आपने? जी ISC बायो से करना है। बायोलॉजी? जी। डॉक्टर वगैरह? जी डॉक्टर बनना है जी। तय है एकदम? हाँ तय एकदम। चलिए तो मिला जुला के बात यही है कि माहौल का असर एक्चुअली पड़ता है लोगों पे। अगर आप उन सभी चीज़ों को समझना चाहें तो अगर आप खुद को एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं किसी और के, या फिर किसी और को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में भी देखते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि इन्होंने अभी 10वीं की पढ़ाई पूरी की है, ज़िले में इन्होंने टॉप किया है, साथ ही साथ पूरे बिहार में इन्होंने 10वां स्थान लाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक माहौल की ही देन है, क्योंकि आपने बताया कि आप एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। बहन से कंपटीशन के बाद आपकी ज़िंदगी बदली और आपने पढ़ाई को कुछ अलग तरीके से करना शुरू किया। चलिए हमारी उम्मीद यही है कि आपने जिस तरह मैट्रिकुलेशन में कंपटीशन की भावना को रखते हुए वो कर दिखाया है जिसके बारे में आपने कभी सोचा था, हमें उम्मीद यही है कि आप अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में अपने करियर को भी कुछ उसी तरीके से तराशेंगे, उसी तरीके से आप अचीव करेंगे जिसकी आप सोच रखते हैं, मंशा रखते हैं। जी। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।